नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। आगरा की सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने जन सुनवाई कर महिलाओं से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और अन्य मामलों को गंभीरता से सुना गया। सुनवाई में सिटी मजिस्ट्रेट, ACP हरिपाल, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जन सूचना अधिकारी और जनपद के अलग अलग थानों से आए पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। शिकायत लेकर पहुंची महिलाओं की समस्याओं पर आयोग अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जन सुनवाई के दौरान एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 75 वर्षीय एक वृद्ध महिला अपने पति की शिकायत लेकर आयोग के समक्ष पहुंची। महिला ने आरोप लगाया कि इस उम्र में भी उसका पति दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने तत्काल संबंधित व्यक्ति को तलब करने और पूरे प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिए। महिला आयोग की इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर पहुंची, जहां उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। ये मेरे हस्बैंड कभी बनी नहीं, उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खराब था। जो भी बाई लगती थी घर में वो किसी बाई को नहीं छोड़ते थे। तो फिर मैं 2013 से तो बिल्कुल अलग रहती हूँ और 23 साल से मेरा कोई संबंध नहीं है उस आदमी से। मेरे 4 बेटे भी बड़े अच्छे थे, जब शादी हुई तब बेटे भी अलग हो गए सब। जो भी मेरे पास था वो सब ले बच्चे मेरे। हस्बैंड का था, मैंने 5 पैसा रखा, मेरे पास 1 रुपया नहीं है खाने के लिए। मैं परेशान हो गई। देखो 1.5 लाख में मेरा छोटी की उम्र क्या है? 74 साल। तो आप कह रहे हैं कि वो दोबारा शादी करने जा रहे हैं? हाँ, कहता शादी करूँगा। उसने रखी है, इंदौर में है। उसको इसने इंदौर में रहता था पहले, इंदौर में था। तो इसने अपने ATM का कार्ड भी दे रखा है उसको, उसके लिए पैसा डालता है। उसको 2000 रुपये लेके आया अपने तो बोलता है कि मैं इसको रखूँगा, ये मेरे वाला तो मेरे वाला। नहीं तो अब आपको कैसे पता चला कि वो 74 साल की उम्र में दूसरी शादी करने जा रहा है? मेरे बेटे ने बताया। एक बेटा है मेरे को, ज़्यादा परेशान करता है इसलिए। बेटा कह रहे हैं कि पिताजी शादी कर रहे हैं? हाँ, कि पापा दूसरी शादी कर रहे हैं। तो मैंने कहा तेरे बाप जब करेगा शादी, जो भी कुछ है वो उसको मेरा नाम करना पड़ेगा उसको, क्योंकि मैंने बनाया ये। मेरा आदमी 6000 कमाता था तो मैं 20000 कमाती थी। चूड़ी की दुकान थी मेरी, ऊन की दुकान थी मेरी, इलेक्ट्रिक चप्पल की दुकान थी मेरी। जब वो 6000 कमाता था तो मैं 20 कमाती थी। आज वो लोग कहते हैं पापा का पैसा है और तुम्हारा कुछ नहीं है। आप अकेले रह रहे हैं? अकेले रहती हूँ। अच्छा, ठीक है। आज आप मुलाकात हुई आपकी बबीता चौहान जी से, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? क्या मैं तो यही चाहती हूँ मेरे को खर्चा दिया जाए, जो मेरा बनता है वो खर्चा दिया जाए। मुझे जो है मेरे अकाउंट में दिया जाए, मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जब भी जाओ तो कहता है आगे भीख मांगने। और मेरे को शादी से कोई एतराज आपको, दूसरी शादी वो कर रहे हैं? क्यों करेगा? मैं बैठी हुई हूँ। मैंने भी तो आदमी, तूने मुझे छोड़ा है तो मैं तुझे कैसे करने दूँगी? मैं नहीं करने दूँगी। लगभग 70-75 एप्लीकेशन हमारे पास हैं और जो अभी हमारी सुनवाई चल रही है। बीच में अभी देखा तो तरह तरह के केस हैं, जिसमें घरेलू हिंसा के बहुत केस हैं। और मुझे लगता है कि समझौते की भी बात होती है और समझौते में भी काफ़ी सारे केस ऐसे निपट जाते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी सी दिक्कतें होती हैं उन पे कुछ कार्रवाई होती है, कुछ से वो संतुष्ट नहीं होती हैं या कुछ अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए वो उन केसों को थोड़ा बढ़ते जाते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी जब भी जन सुनवाई होती है और जितने भी पुराने केस होते हैं, जैसा आज भी मेरे पास रिपोर्ट है जो मेरी पिछले महीने में सुनवाई हुई है, हर केस का निस्तारण होता है। तो अभी मेरे पास एक केस आया। ऐसे केस कई बार बड़े विचित्र लगते हैं कि एक महिला है, उनकी शादी को 52 साल हो गए और 52 साल के बाद पति दूसरी शादी करने के लिए उनको अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि भाई मैं तुम अपने घर में नहीं रखूंगा क्योंकि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो इसलिए उनके पति को यहाँ बुलवाया गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को हो क्या रहा है। इस तरह के अजीब से यहाँ केस आते हैं कि जिसमें कहना कुछ भी ऐसा नहीं बता सकती कि किस तरह के केस यहाँ है, क्योंकि किसी भी तरह के आजकल कोई भी केस आ रहे हैं। मैम, अक्सर देखा जाता है कि जो पीड़िता होती है पहले से ही कई सारे केस दर्ज करा देते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं कहते हैं कि समझौता करा दो। देखिए, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि अभी भी हमारे पास ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस आई हैं कि जिसमें वो बहुत, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि लोगों के पास कुछ पेशेंस भी नहीं है कि घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ और वो फटाफट थाने पहुंच गए, फिर उसके बाद वो सोचें कि थाने के बाद पूरे परिवार के भी नाम लिखवाने के बाद या कुछ भी कि हम समझौता करके हम वापस उस घर में जाएं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस से काम लें। मैं आपके माध्यम से भी सबसे कहना चाहती हूँ
कि थोड़ा अगर कार्रवाई कर रहे हैं या कार्रवाई करने में आपको लगता है पुलिस की कार्रवाई के बाद मुझे लगता है कि किसी भी समझौते की संभावना कम रह जाती है। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि पहले वो आपस में बैठें, अपने परिवार के साथ बैठें, दोनों परिवार बैठें, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठें और जो भी समस्या उन समस्याओं का निस्तारण करें, जिसमें 4 लोग बाहर के होंगे, मैं भी होंगे अगर मेरे सामने भी, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि जो मैं आए दिन अपने ऑफिस में बैठ के निपटवाती हूँ, जिनकी संभावना ये लगती है कि ये केस अब ये दोनों मिल ही नहीं पाएंगे, ये हस्बैंड वाइफ एक साथ रह ही नहीं सकते। मैं मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये बताने हुए में भी कि मैं ऐसे ऐसे जिनकी संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, ऐसे ऐसे परिवारों को मैंने बसवाया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी गलतफहमी थोड़ी होती है और गलतफहमी के साथ साथ वो बातें फिर इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि कहीं कोई उनका समझौता कराने वाला ही नहीं होता इस तरह से कि समझौता कराया जा सकता है। तो इस तरह के भी बहुत केस आए हैं, हमने समझाया भी उन्हें कि उनका तुम खिलाफ कार्रवाई कराओगे इतने पुलिस की तो कैसे समझौते की संभावना होगी। मैम 10 में से ऐसे कितने केस आते हैं जो पुलिस कार्रवाई से लेकिन सब सुनवाई होती है? देखिए क्या है कि पुलिस का भी एक प्रोसीजर है कि जब उनके पास एप्लीकेशन आई तो उनको थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन जब कोई आदमी पीड़ित होता है और जिसके साथ परेशानी होती है वो सोचता है कि अगर मैंने आज एप्लीकेशन दी है तो मुझे कार्रवाई आज ही चाहिए, पर यह शायद संभव नहीं है पुलिस के लिए भी, क्योंकि उनको भी थोड़ा एविडेंस भी चाहिए होते हैं, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा होता है। पर मुझे लगता है क्योंकि मैं अपने यहाँ पे कह सकती हूँ, यहीं की नहीं कह रही, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बता रही हूँ कि जहाँ जहाँ भी जितने केस मेरे पास आते हैं वो सारे पुलिस के द्वारा सॉल्व कर दिए जाते हैं और जिसमें भी जो जरूरी कार्रवाई है वो सब कार्रवाई सारी होती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा पेशेंस नहीं रखते हैं और इसलिए एक पुलिस के बारे में अपनी एक धारणा बनाई हुई है कि हम गए पुलिस के पास, पुलिस नहीं सुन रही है या पुलिस नहीं काम कर। जैसा भी आपने देखा होगा मेरे पास कई सारे केसेस हैं जिसमें हफ्ते भर पहले लोग पहुंचे हैं। अच्छा दूसरा क्या है कि कोई वारदात हो गई उसमें पोस्टमार्टम ही नहीं कराया, कहने के साथ पुलिस का प्रेशर वो उसका दबाव था घर वालों का तो पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। तो थोड़ा इस वक्त फिर पुलिस की थोड़ी स्थिति ऐसी हो जाती है कि भाई अब हम इसमें कैसे आगे कार्रवाई करें, कि जब वो तो कह रही है कि मर्डर हुआ है या मर्डर किया है किसी ने, लेकिन क्योंकि आपने मेडिकल भी नहीं कराया उसका और कर दिया, तो इसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, पुलिस जितने भी चीजें होती है सब में कार्रवाई करती है।